रज़ा की खातिर उसके घर में उसके हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अब सवाब मिलना शुरू हो गया। जब तक वापस नहीं आएंगे सवाब मिलेगा। कुरान पाक की ज़ियारत करूँगा, सवाब मिलेगा। उलमाए किराम से मुलाकात करूँगा तो सवाब मिलेगा। मुसलमान को सिर्फ मुस्कुरा के देखूंगा, इस पर भी सवाब। तो मुसलमान के लिए सवाब का खजाना बेतहाशा, हासिल करना काम किसका है? हमारा। तो आज की इस महफिल पे हमने जैसे अभी एतिकाफ की नियत की, तो अपना मामूल बना ले, जब भी मस्जिद में आए दिल में इरादा कर ले कि भाई मैं निफली एतिकाफ की नियत करता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा? मस्जिद में खाना पीना सोना बैठना आपके लिए जायज़ हो जाएगा। जब तक हालत एतिकाफ में होंगे आपके नामाए अमल में नेकियां लिखी जाती हैं। और ये काश कि वो दिन भी आए कि आप अपने अहल अयाल के साथ मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व ताज़ीमन की मुबारक सरज़मीन पर पहुँचे। और वो मुबारक सरज़मीन जिसको हरम मुक़द्दस कहा गया है। और हरम मुक़द्दस का फ़ज़ाइल क्या है? हरम मुक़द्दस के फ़ज़ाइल ये है कि वहाँ एक नेकी 1,00,000 नेकी लिखी जाती है। अब हरम मुक़द्दस में आप हों, अहल भी हों, अयाल भी हों, वालिदैन भी साथ हों, और मुक़द्दस सरज़मीन में हों, मस्जिदुल हराम में हों और एतिकाफ की नियत कर लें, तो सवाब कितना मिलेगा? 1,00,000 एतिकाफ का सवाब मिलेगा। 1,00,000 एतिकाफ तो बहुत ही कम लोगों ने किए होते हैं। और ये सवाब आप मस्जिद में जब आए जब हासिल कर सकते हैं, मगर नेकी एक होगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है इस अमल को पसंद करते हुए आपको भी इस मुक़द्दस सरज़मीन पे जाना नसीब फरमाए। अल्लाह की बारगाह में तो अमाल देखे जाते हैं, नियतें देखी जाती हैं, तो नियत पे दारोमदार है ना अमाल का। तो जब मस्जिद में आए एतिकाफ की नियत फरमा लिया। आशिकान रसूल की निशानी है कि वो अपनी महफिल को अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। आशिकान रसूल की शिकायत यही, उनकी शुरुआत यही, उनका तरीक़ेकार यही कि अपनी महफिलों को अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी महफिल शुरू करते हैं, अपने नेक काम शुरू करते हैं और अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना अपना विर्द बनाते हैं। एक दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक रोज रास्ता भूल गया। अचानक एक साहब नजर आए और उन्होंने कहा मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ चल पड़ा। मुझे गुमान हुआ कि ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। मेरे इस्तफ़सार यानी पूछने पर उन्होंने अपना नाम खिज़र बताया। उनके साथ एक बुजुर्ग और भी थे। मैंने उनका नाम दरियाफ्त किया तो फरमाया ये इलियास अलैहिस्सलाम है। मैंने अर्ज़ की अल्लाह पाक की आप पर रहमत, क्या आप दोनों हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? उन्होंने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ इरशाद पाक बताइए। अब अगर होता हमारी तरह कोई दुनियादार तो क्या कहता कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम तो फलाने खजाने का पता बता दें, ठीक है ना, उस पानी का बता दें कि जिसके पीने के बाद उसको आबे हयात कहा जाता है। ऐसे सवाल होते थे। मगर ये बुजुर्गान दीन का शाफसाना है कि वो अपने हर अमल में अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा अपने दिल में रखें।
सवाल क्या पूछा कि अगर आपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इरशाद पाक सुना है तो वो बयान कर दें, ताकि मैं आपसे उसको रिवायत कर सकूं। उन्होंने फरमाया हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े उसका दिल निफाक से इसी तरह पाक किया जाता है जिस तरह पानी से कपड़ा पाक किया जाता है। अच्छा, निफाक क्या है? निफाक की तारीफ ये है ज़ाहिर और बातिन इस्लामी अकीदे में दोनों एक हों। मुनाफिक की निशानी क्या थी? वो ज़बान पे इस्लाम की बात करते थे और दिली तौर पर इस्लाम से बाहर। आज भी मुनाफिकों की निशानी होती है कि वो बज़ाहिर लगते हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़े और काम वो कुफार के लिए करते हैं। तो उस शख्स के लिए दुआ क्या है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल निफाक से पाक हो जाएगा। और पाक की मिसाल क्या दी कि उस तरह पाक हो जाएगा जैसे कपड़ा पानी से पाक हो जाता है। ने जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है। तो दुरूद पाक को हमें अपना वजीफा बना लेना चाहिए। उठते बैठते जागते बस जब वक्त मिल रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। सबसे मुख्तसर दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन में कुछ वक्त निकाल के 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का रोज का मामूल बना लें। बुजुर्गों ने लिखा जो शख्स ये अमल करे वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में लिखा जाएगा। एक बुजुर्ग की नसीहत, हज़रत सईद सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 40 साल तक अल्लाह पाक से ये दुआ करता रहा कि वो मुझे अपना कोई कामिल वली दिखाए। ये सुनने की बात, ऐ काश मैं उसके सच्चे आशिक की एक झलक देख लूं। अभी गजाली ज़मा, गजाली दौरा, हज़रत अल्लामा सैयद अहमद शाह काज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र खैर हुआ। ये अल्लाह के वली थे, आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे, अपने वक्त के गजाली दौरा थे, सैयदजादे थे। तो आज भी इनका जिक्र खैर अच्छाई की मजलिस में याद किया जा रहा है। ये है उनका अमल और ये इज्जत व तौक़ीर अल्लाह ने उनको अता फरमाई कि उनके जाने के बाद भी आज भी उनका नाम याद किया जाता है और अच्छे अल्फाज़ों में किया जाता है। तो ये बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुने कि मुझे कोई अपना कामिल वली दिखा दे, एक काश मैं उसके सच्चे आशिक की एक झलक देख लूं। तो एक मरतबा लुकान की पहाड़ियों में था, वहां एक जगह मैंने बहुत से मरीजों को जमा देखा। मैंने उनसे पूछा तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? उन्होंने कहा महीने में एक मरतबा यहाँ अल्लाह पाक के एक नेक बंदे आते हैं। कब आते हैं? महीने में एक मरतबा यहाँ अल्लाह पाक के एक नेक बंदे आते हैं और वो हम जैसे मरीजों के लिए दुआ करते हैं और उनकी दुआ की बरकत से मरीज फौरन तंदुरुस्त हो जाते हैं। आज उनके आने का दिन है, बस वो आने ही वाले होंगे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक नूरानी चेहरे वाले शख्स हमारी तरफ आए, फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, सब मरीजों पे दम किया, फौरन सारे मरीज तंदुरुस्त हो गए। फिर वो मर्द
मर्द साले वहां से उठकर वापस जाने लगे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक के बंदे कुछ देर के लिए ठहर जाएं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, ऐ सगी सख्ती, अल्लाह पाक के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना हो, हर वक्त उसकी याद में मगन रहो, किसी और से उम्मीद ही मत लगाओ, वरना खतरा है कि कहीं तुम इसकी बारगाह में गैर मकबूल ना हो जाओ। लिहाजा उसके अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जा ना हो। इतना कहने के बाद वो जिस सिमत से आए थे उसी तरफ चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु तआला हज़रत सही सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैहि को इन बुजुर्ग ने कैसी जबरदस्त नसीहत फरमाई। अल्लाह पाक के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना होना, हर वक्त उसकी याद में मशगूल रहना और उसकी बारगाह में वरना मकबूल ना हो सके। अच्छा, इस सही सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैहि ये सिलसिला कादिरिया से है, मशहूर बुजुर्ग हैं। इनका थोड़ा तारुफ सुनते हैं, फिर आगे मजीद अपने बयान को बढ़ाते हैं। इनका नाम था अबुल हसन, यानी कुनियत हज़रत सरी बिन मुग़ल्लिस सक़ती रहमतुल्लाह तआला अलैहि। और ये हज़रत मारूफ कल्की रहमतुल्लाह तआला अलैहि के मुरीद और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के उस्ताद और मामू थे। आप इब्तिदा में मामूली और छोटी मोटी चीजें बेचते थे। इसी मुनासिबत से आपको सक़ती कहा जाता है। अरबी में सक़त कहते हैं मामूली और छोटी मोटी चीज बेचने वाले। तो मनकूल है कि आप माल खरीदते और बेचते थे और हर 10 दीनार के माल पर सिर्फ आधा दीनार नफा रखते थे। इससे ज्यादा नफा कोई देता तो नहीं लेते थे। अच्छा, अब एक अमल इनका ऐसा है कि वो हम सब के लिए मसलेगाह है। हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी आती है, किसी उलझन में शिकार होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, इंसान जब पैदा हुआ ना तो उस वक्त से लेके और कब्र की आगोश तक आजमाइश में मुब्तला रहेगा। पैदा हुआ तो डॉक्टर चाहता है कि बच्चा रोए, वो रोए तो माँ का दिल का कलेजा हिले। मगर डॉक्टर कहता है अगर इसको जिंदा रखना चाहती है तो इसको रुला कि इसकी सांसें बहाल हो। जिस्म के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर निकले ताकि इसका सांस बहाल हो, तो उसको रुलाता है। बच्चा रोता है, रोने की आवाज आती है, एक आजमाइश। थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको माँ का दूध चाहिए, ये दूसरी आजमाइश कि बच्चा ताकतवर होगा तो माँ कमजोर होगी। फिर और बड़ा होगा तो पेशाब, मोशन और दीगर मामला शुरू हो जाएंगे। आजमाइश ही आजमाइश है। कभी बुखार तो कभी सर दर्द, कभी दिल का मर्ज तो कभी गुर्दे का मर्ज, तो कभी फला कैंसर तो कभी फला, तो कभी ये दवाई तो कभी वो दवाई, कभी एक्सीडेंट तो कभी फला। आजमाइश ही आजमाइश है। कभी शादी से पहले खुश है तो कभी शादी के बाद ना खुश है। कभी झगड़े हैं तो कभी आराम है, कभी ठंडा है तो कभी गर्म है। तो आजमाइश दर आजमाइश है।
तो हमें आजमाइश आती है, परेशानी आती है, तो बाज़ क्या करते हैं, बाज़ अपनी इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात तो कुफ़र बक देते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। अब ये वाक़या सुने आप, ये बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में बाबरकत में आपकी एक पड़ोसन हाजिर हुई और अर्ज़ की, ऐ अबुल हसन, रात में मेरे बेटे को सिपाही पकड़ कर ले गए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अब आप भी सोचो भाई सिपाही पकड़ के ले गए तो मौलाना साहब क्या करेंगे, आपके मस्जिद के इमाम साहब के पास आ जाए, जी चले गई वो सिपाही पकड़ के ले गए, तो भैया क्या करेंगे। हाँ, ये एक काम वो आप सुने, तो आप मेरे साथ चलेंगे, ऐसा ना हो कि वो उसे तकलीफ पहुंचाएं, बगाई करम मेरे बेटे की सिफारिश फरमा दीजिए या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर आप खड़े होकर खुशू व खुजू के साथ नमाज में मशगूल हो गए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर आप नमाज में मशगूल हो गए। जब काफी देर हो गई, उस औरत ने कहा, ऐ अबुल हसन, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे बेटे को कैद में ना डाल दे। ये सुनकर भी आप नमाज में मशगूल रहे। अब उस औरत को बड़ी हैरानी, मैं कह रही हूँ थाने चले, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि वो आजमाइश में है, मैं आई हूँ कि अबुल हसन मेरी सिफारिश कर, किसी को साथ भेज दे। ये नमाज दर नमाज, नमाज दर नमाज, ये इबादत, ये इबादत, ये लंबी तवील इबादत। फिर आखिरकार आपने सलाम फेरा और फरमाया, ए अल्लाह की पाक बंदी, अगर मैं तेरा ही मामला तो हल कर रहा हूं। अभी ये गुफ्तगू हो गई थी कि पड़ोसन की खादिमा आई और कहने लगी, बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया। ये सुनकर वो पड़ोसन बहुत खुश हुई और आपको दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। कोई आजमाइश आए, नमाज पढ़ो, कोई फिक्र हो, नमाज पढ़ो, कोई भी परेशानी आ जाए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, मांगो कि उनसे मांगना तुम्हारा पसंद है। हम पे परेशानी आती है, भाई रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारी आ गई है, अल्लाह फरमाता है कि तुम नमाज पढ़ो, मांगो कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं, जी मैं तो बीमार हो गया, अब नमाज ही छोड़ देते, मस्जिद आना छोड़ देते। वो वक्त तो है रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने का, फरियाद करने का, रोने का, ऐ रब्बे करीम हम तो मोहताज ही तेरे हैं, हाजत रवा तू है, मुश्किल कुशा तू है, अपने वलियों के सदक़े में, और जिनको तूने अता किया है, जिनको तूने हाजत रवा बनाया है, जिनको तूने मुश्किल कुशा बनाया है, जिनको तूने मदद करने वाला बनाया है, और जिनका वसीला देकर हम तुझसे मांग रहे हैं, उनके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल कर। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो, तुम मेरा वसीला देके रब की बारगाह में दुआ करो, फरियाद करो, अल्लाह करीम तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। ये औलिया किराम की फजीलत, ये है उनकी बरकत। और हमारा अमल क्या है, इसके बरखिलाफ हम फला की सोच लगाते हैं, फला काम करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं। हमने क्यों रात में तहज्जुद की हालत में रब को क्यों नहीं पुकारा, हम क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, हम क्यों नहीं रोए? क्या रब से बढ़कर भी कोई मदद करने वाला है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के बगैर कोई हाकिम किसी को कैद कर लेगा? क्या कोई किसी को सजा दे देगा? क्या कोई रिस्क दे देगा? क्या कोई कारोबार चला देगा?
हर काम रब की रज़ा से ही होगा और उनके वो मकबूल बंदे जिसको अल्लाह ने अता किया है उनकी खुशनुदी के साथ होगा। तो फिर हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते भाई, हम क्यों रोजा नहीं रखते, हम क्यों ज़कात नहीं देते, हम क्यों हज नहीं करते? अच्छा एक सवाल पूछा जाए, किस किस के दिल में तड़प है कि इस साल वो हज करें? अच्छा अब हज इस साल जो है वो 12.5 लाख हुए। अब किस किस के दिल में है कि भाई वो इस साल हज करेंगे? भाई सब हाथ उठाएं, भाई सबके दिल में है। पैसा हाजत थोड़ी है हज करने के लिए, मुसब्बिबुल असबाब की चाहत हाजत है, वो चाहे जिसको भेज दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा हाजत है, वो जिस पे निगाहे लुत्फ फरमाए वही मदीने को जाता है। हम सुनते हैं कि जिसे बुलाया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहा है। अच्छा अब सवाल तो हुआ भाई सबका हाजत है, सबकी तमन्ना है, सबकी चाहत है। इस साल आपके इमाम साहब हज पर गए ना, दुआ करें इस साल भी जाएं, कहें आमीन। भाई कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि जो रब की बारगाह में मकबूल होगा। अब हम अपना मुहासबा करें, हम में से कौन कौन रातों को उठा, नमाज तहज्जुद अदा की और उस वक्त वो है और रब की ज़ात है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है, और उस वक्त पुकारा हो अल्लाह मैं तेरे घर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे हाज़िरी देना चाहता हूँ। मौला मेरे लिए तू आसान कर दे। रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, बच्चा जब भूखा होता है माँ के पास कैसा बिलखता हुआ आता है, अब उसके रोने को देखकर माँ पे शफकत आ गई होती है। माँ चाहते हुए कमजोरी, माँ चाहते हुए परेशानी, माँ चाहते हुए भी आजमाइश में उसको सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको पुचकारती है, उसको सीने से लगाती है। तो यहाँ तो बात हो गई है रब्बे करीम की, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की, कि वो अपने बंदे पर कैसी रहमत फरमाता है। वो तो कहता है मांगो कि मांगना मुझे पसंद है। एक मोमिन रब की बारगाह में फरियाद कर रहा था, बाग बाग मांग रहा, बाग बाग मांग रहा, फरिश्तों को उस पर रहम आया। फरिश्तों को देखकर अब रब की बारगाह में फरियाद की, ऐ रब्बे करीम तेरा बंदा है, नेक है, तेरी इबादत भी करता है और तुझे मांगना पसंद है तो मांग भी रहा है, तो मौला इसको अता कर दे। एक तरफ एक मुशरिक मांगता है, एक काफिर मांग रहा है, रब फरमाता है इसको फौरन दे दो। क्यों? वो हैरत में होते हैं, यार रब्बे करीम ये मामला क्या है, तू ही इशारा फरमा। एक तरफ तेरा नेक बंदा ये मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तुझे वहदहू ला शरीक मानता है, तेरे बंदों को मानता है, तेरी किताबों को मानता है, तेरी इबादत करता है, और दूसरी तरफ वो मुशरिक जो शिर्क करता है, वो काफिर जो तेरे बराबर किसी को खड़ा करता है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फरिश्तों मुझे उस काफिर का, उस मुशरिक का मांगना पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा मांगे, और मुझे अपने बंदे की ये अदा पसंद है कि वो बार बार मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, रो कर मांगे, मेरी बारगाह में बार बार मांगता चला जाए, मांगता चला जाए, और फिर मैं उसको अता करूं। ये कमल सब की दौलत कसम खुदा की है, हकीकत
हकीकत कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे। तो आपने देखा बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो क्या करते थे, फौरन रब की बारगाह में इबादत शुरू कर देते, नमाजें शुरू कर देते थे, फरियाद शुरू कर देते थे। अरे हमें हज पे जाना है ना, हैं कहें इंशाअल्लाह, दिल में तमन्ना पैदा करें, वो क्या कि रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर वो ही देगा, उसी के करम से होगा। असल में हम दिल से मानते थे, हम पे आजमाइश आती है। जैसे मैंने कहा कारोबार में परेशानी आई, अब हम लग जाते हैं फलाने ने जादू किया होगा, फलाने ने जादू किया होगा, फलाने ने फला किया होगा, वो जो है ना वो फलानी उसने ये किया होगा। भाई क्या लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि वो इसी काम पे लगेंगे? अच्छा हर आदमी लगा होगा, सोचे लगा। मैं अपनी कराची की बताऊं तो हमें तो फुर्सत ही नहीं होती कि पड़ोस में क्या कर रहे हो, वो इतना मसरूफ शहर है ना भाई। तो इस तरह के बेकार कामों के बजाय रब की बारगाह में फरियाद के लिए हाथ उठाएं, ऐ अल्लाह मुझ पे ये मुश्किल आई है और मैंने सुना है कि तेरे वलियों का वसीला देके दुआएं करती है। मौला मैंने सुना है कि जुमेरात को जो दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो वहाँ अल्लाह का एक वली भी होता है और दुआएं भी कबूल होती हैं। पता नहीं किसके सदके मेरी भी दुआ कबूल हो जाए। उलमा फरमाते हैं जब तुम पे आजमाइश आ जाए तो सदकात निकालो। अच्छा हम पे आजमाइश आती है, हम सदकात कम कर देते हैं, यार अभी मंदा है, कारोबार में मंदा है, धंधा नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा आप गौर कीजिएगा, हम जब से पैदा हुए जब से ये बात सुन रहे हैं, जब से सुनते हैं कारोबार नहीं, अब धंधा पहले जैसा नहीं। खा पी भी गए, पहन फिर भी गए, आसाइश फिर भी हैं। पहले एक मोटरसाइकिल होती थी, पूरा खानदान होता था, आज हर एक के पास मोटरसाइकिल है भाई। पहले बस में सफर करते थे, अब घर में कार भी मौजूद है। पहले पंखे चलने वाले नहीं थे, हाथों से जल्ले होते थे, अब तो पंखे चलने वाले हैं। लाइट जाए तो सोलर लगा लिया तो बैटरी भी लग गई, अब तो एसी भी आ गया ठंडा हवा। उस वक्त के बादशाहों के पास ये सहूलत ही नहीं थी। बादशाह लोग हाथ के पंखों से बैठे होते थे। आज तो लाइट के आसाइश है, ये मोबाइल के कैमरे चल रहे हैं, ये लाइटें चल रही हैं, वीडियो चल रही है, आसाइश पे आसाइश। हमारे जाने के बाद पता नहीं क्या से क्या आसाइश आएंगी भाई। तो ये सब क्या है? अल्लाह की नेमतें हैं। तो इन नेमतों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, रब की बारगाह में बार बार करना चाहिए। तो कभी भी कोई आजमाइश आए तो क्या करेंगे? नमाज के लिए खड़े हो भाई, 2 रकात नमाज सलातुल हाजात, लंबे सजदे, फरियाद रब की बारगाह के अंदर। देखिए काम कैसे होता है। क्या लिखा बुजुर्गों ने कि जब तुम पे आजमाइश है सदकात निकालना शुरू कर दो, पहले से ज्यादा देना शुरू कर दो। कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है, आफात से बचाता है। ये है सदके की हकीकत। अच्छा एक आदमी कहता है यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं तो रोज की दिहाड़ी वाला आदमी हूँ। आपके तो 5 गुटखा खाने की शायद वो नहीं है, हमारे यहाँ तो 500-500 रुपए के पान खाए जाते हैं, गुटखे खाए जाते हैं। वो सिगरेट का डब्बा भी कितने का 300-400 का तो आता होगा, वो भी जाते हैं लोग। तो भाई उसका फायदा क्या है, उनका नुकसान है। वो निकालने के पैसे हैं, मगर सदका देने की आदत बनाने का हमारा जहन नहीं। भाई 1 रुपया दे तो 1 रुपया दे, रोज का 10 रुपया सदके का एक बॉक्स रख लें, दावत इस्लामी का चंदे का बॉक्स होता है अपने घर में रख लें। घर से जाते वक्त ये मामूल बना लें, इस सदके के बॉक्स में कम से कम, आजकल 10 रुपए तो बच्चे भी नहीं लेते, वो भी कहते हैं 50 दूर तक चीज आएगी भाई।
तो कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा जितनी आपकी हैसियत है भाई सदका निकालूंगा, अब घर से बाहर जाऊंगा काम के लिए, कारोबार के लिए, फिर देखें आजमाइशें कैसी टलेंगी। ये मैं अपना मुजर्रब अमल बता रहा हूँ, अपना मुजर्रब अमल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के बाहर जो है हमारा अपार्टमेंट है, तो वहाँ मैंने वो एक चंदे का बॉक्स लगवा दिया। अब मेरा अमल मामूल ये है, मैं जैसे ही उतरता हूँ जाने के लिए चंदे के बॉक्स में डाले सदका और फिर निकलता हूँ। अच्छा, साथ साथ अपनी औलाद को भी सिखाएं भाई। अब औलाद जाने से पहले याद दिलाती है, बाबा सदका, बाबा मैं डालूंगा सदका, तो साथ साथ हम अपनी औलाद की भी तरबियत करें। आज हम यहाँ पे आए, बच्चे भी बैठे हैं माशाल्लाह, आज ये आए हैं तो कल ये इंशाल्लाह पक्के भी हो जाएंगे आने वाले यहाँ। हम कब्रिस्तान जाते हैं अपनी औलादों को लेके नहीं जाते, क्यों? तो आज नहीं लेके जाओगे अपने बड़ों की कब्रों पे, तो कल ये तुम्हारी कब्रों पे कैसे आएंगे? तो ये होगा चंद महीनों के बाद कब्र भी मिट गई, निशानी भी मिट गई, और गोलकंद तो ताड़ में इसी में होते हैं, किस कब्र पे कौन नहीं आ रहा, जहाँ नहीं आ रहा सफा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल है, हमारे घर में हर जुम्मे को हमारे तमाम मर्द हज़रात बच्चे बाकायदगी से जुम्मे की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, कोई कहीं भी हो। मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे एक कब्र की आओ नहीं बनी, वो ताड़ते ही देखते हैं कि भाई कौन नहीं आ रहा, कहाँ पे कोई सब्जा नहीं दिख रहा। तो अपनी औलाद की तरबियत अपने साथ करें, इसको सिखाएं। औलाद बाप को देखती है, बाप सिगरेट पी रहा होगा ना, बच्चा भी यही कोशिश करता है, बाप पीगा मैं भी पीऊं, ये देखिएगा मामूल है। भाई आज हम उर्दू बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बच्चे, हमें देख। अंग्रेज का बच्चा पैदा होता है वो इंग्लिश बोलता है, वो सराइकी का बोलता है, वो क्यों? जो बाप का है वो वही सीखता है भाई। पठान का बच्चा पैदा होगा तो पश्तो बोलेगा, सिंधी का बच्चा पैदा होगा वो सिंधी बोलेगा, अरबियों का बच्चा पैदा होगा अरबी बोलेगा, जो उर्दू में पैदा हुआ तो वो भी बोलेगा। औलाद माँ बाप को देख के सीखती है। तो क्या हम मसाजिद के अंदर अपने बाल बच्चों को साथ लाते, नमाज पढ़ाने के लिए लाते, कब्रिस्तान ले जाते, क्या जुम्मे का एहतमाम करते, क्या उनको याद दिलाते हैं बेटा मदीना मांग दुआ किया, दुआ कर अपने बाप के लिए कि तेरे बाप को मौला हज की सादत नसीब करे। हम ये बचपन से सहने नहीं देते अपनी औलाद को। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फला बन, अच्छा बन जाए, मगर साथ साथ दीन भी तो सिखाना है। सुबह उठाते हैं बच्चे को स्कूल के लिए, जल्दी उठ जाते हैं कि वैन आ जाएगी। ये नहीं बोलते कि बेटा नमाज फजर का वक्त हो गया, पहले फजर पढ़ फिर वैन के लिए जा। बच्चा भी उठता है दौड़ता हुआ स्कूल के लिए जा रहा है, अम्मा भी छोड़ के आ गई, नाश्ता भी बना रही है, सारे काम हो गए, नमाज ना बाप पढ़ता है ना माँ पढ़ती, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, फला मॉडल, फला मॉडल, फला मॉडल, फला मॉडल, कुरान पढ़ना नहीं आता। आपने देखा होगा अक्सर, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बड़े 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 मिंबरान के अंदर कुरान पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश ऐसी की फक फक फक, तो कब्र में क्या इंग्लिश में आती भाई? कब्र के जो सवालात होंगे उसकी तैयारी कौन करेगा? हम ही करेंगे ना, और हम करवाएंगे भी। तो साथ साथ आज नियत करें कि अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी तरबियत करेंगे, अपनी औलाद को भी सिखाएंगे, अपनी औलाद को भी नमाज सिखाएंगे, वुजू सिखाएंगे, गुस्ल सिखाएंगे, तयम्मुम सिखाएंगे, उसको बलूगत के मसाइल सिखाएंगे, पाकी नापाकी के मसाइल उसको सिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज अपने घर में जो आपके बच्चों की अम्मा है उसको सिखाएंगे। घरों में कपड़े पाक करने का तरीका पता नहीं होता, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, एक चड्डी गंदी नापाक वॉशिंग मशीन में गई तो उसमें लस्सी बन जाती है, जितने कपड़े सब नापाक। अब नापाक कपड़ों में जब नमाज पढ़ेंगे क्या होगा? खुशू आएगा, इबादत में मजा आएगा? क्यों नहीं आएगा? सीख ही नहीं आएगा। अच्छा, सिखाने वाले मौजूद, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने यहाँ पर ये पोस्टर देखा, तो उसमें बाकायदा वहाँ पे आपका
हल्कों का इंतजाम है कि आज फलाना आज ये भाई सीखने वाले बने। मुझे तादाद देख के भी बड़ी खुशी हुई। मैं तो समझ रहा था मैं बुलाया कि दीदी के 7-8 बेटों में टाइम इतना होगा, पंजाब में लोग जैसी जल्दी सो जाते, मगर बाहर मैंने देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं और अंदर माशाल्लाह मस्जिद फुल खचाखच भरी हुई। तो इसका मतलब है ज़ौक़ वाले हैं, तो ज़ौक़ वाले हैं तो अमल वाले भी बच जाए। नियत करें इंशाअल्लाह करीम आज से 5 नमाजें मस्जिद में तकबीर ऊला के साथ अदा करेंगे। अच्छा भाई, नमाज पढ़ने से पहले नमाज सीखना भी तो पड़ेगी। जैसे कपड़े नापाक तो मस्जिद में आए तो उल्टा गुनेगार होंगे नापाकी की हालत में आने में, और नमाज भी नहीं होगी भाई, तो सीखेंगे भी है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, अपने आप को सिखाने के लिए। आपके तो माशाल्लाह इमाम साहब मुताहरिक हैं, कमेटियाँ मुझे मुताहरिक देखती है। मैं कभी देखता हूँ बागी के इज्तिमा हो रहे हैं यहाँ पे, बागी ये 11वीं में 11 रोज़ा, और आगे पता नहीं क्या क्या सिलसिला आपके चलता होगा, मुहर्रम में तो ईद पर तो रमज़ान में चल ही रहा होता है। तो ये माशाल्लाह सिखाने वाले आपको बैठे हुए तो सीखने वाले आप बन जाए। अच्छा, आज हम महफिल में आते हैं, हम नागे लगाते हैं, जोरदार नागे लगा लिए भाई, घर गए जाके सो गए। अच्छा, फजर में सब आया, फजर में मोहल्ले की सफ़े कितनी होती है, 1 या 2। जहाँ 2 सफ़े हो ना तो वहाँ लगता है कि हाँ भाई नमाजी है। ऐसी मस्जिद जानता हूँ कि जहाँ पहुँचे गेट बजाया तो इमाम अकेले नमाज पढ़ के वापस जा रहा। शहर की बात करूँ, शहर गाँव नहीं, शहर आते ही नहीं नमाज पढ़ने के लिए। ये तो मोहल्ले के अंदर मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, सहूलियात आपके पास यहाँ पे हैं, तो आए अपना अपना वक्त दें। अच्छा भाई, हमने किस किसने नियत की भी हज करेंगे? सब ने नियत की। तो जब सीखेंगे तभी तो करेंगे। हज पे जाके क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे? वहां नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे भाई? नमाज की हालत हो, तकबीर के लिए हाथ उठे हो और काबे की आलीशान इमारत नूर से जलवे लुटा दी, मताफ में खड़े हो, काबे को देखना भी इबादत है। वो दिन आए कि आज मस्जिद में नमाज पढ़ गए हैं और कल काबे के सामने नमाज पढ़ गए हैं, कैसा लुत्फ होगा, कैसा करम होगा। अच्छा, वहां पहुंच गए, काबे के सामने हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ना नहीं आता, कैसी महरूमी होगी, कैसी महरूमी होगी कि नमाज पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो वहाँ क्या पढ़ेंगे? तरस से हैं जाने के लिए, तो वहाँ घूमने तो गए नहीं, कोई पिकनिक पॉइंट तो है नहीं। तो जिस काम के लिए गए हैं उस काम को जाने से पहले सीखना जरूरी है। तो अभी से उम्रा सीखें, हज सीखें, नमाज सीखें, वुजू सीखें, गुस्ल सीखें, तयम्मुम सीखें, अगर कम अज कम पाकी की अंदाज में नहाना सीखें। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, उसका एक इंटरव्यू आया, उसने कहा अपनी जिंदगी के 34 साल मुझे गुस्ल करना नहीं आता, यानी 34 साल तक वो ऐसे ही नापाक रहा, गुस्ल करना नहीं आता। क्या नमाजें कबूल हुई, क्या कुरान पढ़ा, अमल मिला, गुनाह मिला, क्या मिला? तो आज की इस महफिल में नियत करें कि इंशाअल्लाह करीम 5 वक्त की नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करेंगे। अपनी औलाद को भी रग़बत दिलाएंगे, भाई तरगीब दिलाएंगे, आओ भाई नमाज की तरफ, आओ बेटा नमाज की तरफ। जा रहे हैं तो किसी को बोलेंगे भाई नमाज की तरफ। बच्चों की अम्मी को दावत देंगे, आपका काम है दावत देना, कोशिश करना, मगर दावत वाले अंदाज में। अब बच्चे को पकड़ा, 2 भेंडी लगा दी, 2 चमाट लगाए, ऐसे मानेगा वो कभी भी? प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, बेटा आप नमाज पढ़ोगे ना, आज आपको ये तोहफा मिलेगा। वो नमाज का राग़िब हो जाए, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ। बाज आ गए प्यार से दावत दे, भाई नमाज का वक्त हो गया, चले नमाज के लिए। अब हम बोले यार नमाज ही नहीं पढ़ते हो तुम तो, ये मस्जिद में आया तो नमाज ही नहीं पढ़ता, अब उसकी बुराई करेंगे, वो कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है भाई, ये सीखें, कुरान पढ़ना सीखें। बस मदीना बालगान यहाँ लगता है जनाब आपके पास, मैंने कहा ना आपको तो इमाम मुतहक़क़िक़ है, लोगों को तो गिला होता है, इमाम साहब आते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और चले जाते हैं।
ये तो मौसूफ यही घूमते रहते हैं। मैं जब देखता हूँ तो इनके 5 बयान, 4 बयान, 6 बयान, 8 बयान, तो ये यही करते रहते हैं। तो आपको तो इमाम माशाल्लाह मुताहरिर मिला हुआ है। वो क्यों मुताहरिर मिला हुआ है? दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, दावत इस्लामी की तरबियत याफ्ता हैं। और आपको तो खुशी होगी, आपका जो इमाम है ये हमारे मुल्तान सिटी के शोबा हज और उम्रा का निगरान भी है। ये लोगों को हज सिखाते हैं, उम्रा सिखाते हैं फी सबिलिल्लाह, कोई पैसा भी नहीं लेते भाई। ये हमारी जिम्मेदारी यहाँ घूमते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है भाई, आपके यहाँ से कोई हज पर जा रहा हो, मुल्तान से लोग हज पर जाते नहीं जाते? बिलाली साहब, मुल्तान से हज पर जाते हैं लोग? 2200 हाजी तो मुल्तान सिटी से जाते हैं सिर्फ। और मुल्तान के हाजी गेम के अंदर हमारे बिलाली साहब या हमारे जुबैर भाई ये तो मशहूर है वहाँ पे फी सबिलिल्लाह हाजी की तरबियत करने वाले। तो आपके यहाँ से कोई हज पर जा रहा हो और आपको इत्तिला हो, एक मुजरब अमल बताऊं आपको, उसके पास जाएं, सलाम करें, दुआ करें, मोहब्बत से मिलें, अब उसको दुआ के लिए कहें कि आप मुझे के लिए मत दुआ करो। रिवायतों में आता है कि हाजी से दुआ करवाओ कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वो अल्लाह से मांगेगा और अल्लाह करीम उसको अता करेगा। वो ऐसी कबूलियत की जगहों पे जाएगा जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, तो आपके लिए भी मांगेगा, आपकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। तो उसका राबता आप हमारी मजलिस से हज उम्रा के जिम्मेदारान से कराएं। इनको बताएं फला जगह से फला हाजी साहब जा रहे हैं, फला हाजी साहब जा रहे हैं। भाई दावत इस्लामी ग्रुप्स बनाती है, जो गवर्नमेंट से हाजी जा रहे हैं उनके ग्रुप बनाती है। पिछले साल भी मुल्तान से हज का ग्रुप बना, एक नहीं बना, कई बने, इस साल भी कई बन चुके हैं। आप उनके राब्ते करें, हर साल बनते हैं, आप हर साल राब्ता करें। कोई उम्रे पर जा रहा है, इनको बताएं भाई फला उम्रे पे जा रहा है, सो कहें भाई सीख के जाओ, तरबियत लेके जाओ, नमाज आगे क्या करोगे जब पता नहीं होगा। अब हज और उम्रा हम सिखाते कैसे हैं, आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ये आपकी डायरेक्ट स्क्रीन चल रही है, इस स्क्रीन के जरिए हम उम्रा सिखाते हैं, आसान अंदाज में सिखाते हैं। टाइम बहुत कम है, ये इस तरह से हम स्लाइडें दिखाते हैं कि भाई आपकी उम्रा की तरबियत को आपको इब्तिदाई तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, बैग कैसा हो, एहराम कैसा हो, आपको व्हीलचेयर कहाँ से मिलेगी, वैक्सीनेशन दवाइयाँ वगैरह कौन सी होंगी, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते। फिर उसके बाद जिस दिन आपके उम्रे का दिन आएगा, हज पे जाने का दिन होगा, उस दिन क्या तैयारी करनी है भाई, नहाना है, गुस्ल करना है, इसको ऊपर चलाना है, इसको ऊपर, चप्पल कैसे पहननी है, बाल कैसे काटने हैं, नाखून कैसे काटने हैं भाई, सुन्नत के मुताबिक जो है खुशबू कैसे लगानी है, फिर आप एयरपोर्ट कब पहुंचेंगे, फिर आपने नियत कब करनी है, जद्दा कब पहुंचेंगे, होटल कैसे पहुंचेंगे। तो एक वक्त आएगा कि आप काबतुल्लाह की इमारत को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखेंगे, और फिर वो कलाम चल रहा होगा ना, है वो ना पढ़ने को अच्छा बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यारी पर है, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाल ये होगा कि काबे को देखेंगे, कभी हजर अस्वद को देखेंगे, कभी काबे के चारों कोनों को देखेंगे, कभी मकाम इब्राहिम को देखेंगे।
कभी काबे के दरवाजे को देखेंगे, कभी जमजम के पास होंगे, जमजम पिएंगे। और जमजम की फजीलत ये है कि जो दुआ मांगोगे वो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ये जिस मकसद से पियोगे वो मकसद कबूल होगा। ज़म में जन्नत है, इसी ज़म में कौसर है। और फिर वक्त आएगा कि सही का मुकाम होगा। कभी सफ़ा से मरवा जाऊंगा तो कभी मरवा से सफ़ा करूंगा, फिर हलक भी कराऊंगा, उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। फिर अय्याम हज आएंगे तो हज भी करूंगा, मिना भी जाऊंगा, अरफात भी जाऊंगा, मुज़दलिफ़ा भी जाऊंगा। अरफात का वो मैदान जहाँ बख्शिश हो जाएगी, अरफात का वो मैदान के हुकूकुल इबाद माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल्लाह माफ़ होंगे। फिर मुज़दलिफ़ा में आऊँगा तो हुकूकुल इबाद भी माफ़ कराऊँगा। और फिर वो वक्त आएगा कि दीवाना बन के जाऊँ, मस्ताना बन के जाऊँ, उस शम्स दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ, दीवाना बन के जाऊँ, परवाना बन के जाऊँ, उस शम्स दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ। फिर मदीने की तरफ सफ़र होगा, हैं? मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, काफ़िला मदीने का फिर तैयार है। फिर ये कलाम चल रहे होंगे, मुझको दरपेश है मुबारक सफ़र, काफ़िला फिर मदीने का तैयार है। मुझको दरपेश है मुबारक सफ़र, काफ़िला अब मदीने का तैयार है। कोई सजदों सरकार चल पड़ा मदीने जा चल चला मदीने जा चल चला मदीने जा आए सर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, अब दूर से ही मीनार मुबारक नज़र आने लगे हैं। दिलों में धड़कन मच जाएं, सांस ऊपर नीचे होने लगे। अगर उस शहर में जा रहे हैं कि जहाँ फरिश्ते एक बार आते हैं, फिर मौका नहीं मिलता, बार बार मौका नहीं मिलता। अभी तो गुंबद मीनार शरीफ दिखा है, अब आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ गुंबद की ज़ाहिरी आँखों से ज़ियारत कर ली और दिल में कलाम चल रहा हो, मदीने का सफ़र है और नम दीदा मदीने का सफ़र है और नम दीदा किसी से हाथ दे मुझको सहारा दिया, किसी से हाथ दे मुझको
पेचीदा कहाँ ये रास से पेचीदा पेचीदा। लीजिए मदीने शरीफ में आ गए हैं, उस जगह आ गए कि जहाँ की हवा भी पाकीज़ा है, खाक भी पाकीज़ा है। अरे हाँ हाँ, इसकी तो खाक में भी शिफा है। यहाँ तो मरीज़ शिफा होने के लिए आते हैं। आज वहाँ आ गए हैं और अब वो वक्त आया कि सुनहरी जालियों के सामने हाजिर हो गए। हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार। मैं कब आए के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाए,